हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको लेवल ऑफ केयर का बस इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने लेवल ऑफ केयर्स हैं और उसके अंदर क्या होता है। ओके, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ओके, ये तीन पे डिवाइडेड है: प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर। इसको हम शॉर्टकट में भी डिनोट करते हैं। प्राइमरी केयर को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी को हम ऐसे लिख देते हैं और टर्शियरी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आगे के लिए अगर आपको शॉर्टकट में डिनोट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में पढ़ा कि प्राइमरी केयर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, सबसे पहले जब किसी की भी तबीयत खराब होती है तो वो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर्स को, नर्सेस को या फिर जो भी हेल्थ सेंटर पास में होगा वहां पे जाके खुद को दिखाते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एग्जाम्पल विजिटिंग फैमिली डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। सेकंड क्या है? गेटिंग वैक्सीनेशंस। अगर वैक्सीनेशंस लेने हैं तो भी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, वो जो आसपास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां चले जाते हैं, या सब सेंटर्स होते हैं, बेसिकली जो हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल है नियरेस्ट, वहां जाके वो वैक्सीन ले सकते हैं। उसके अलावा हैविंग अ जनरल चेकअप। ओके, एक जनरल चेकअप करवाना है अगर कि सब ठीक है, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, एक डॉक्टर से बस एक एडवाइस चाहिए कि हाँ आपका मतलब आप कैसे चल रहा है, आपका हेल्थ कैसा चल रहा है, वो जनरल चेकअप भी आप वहां पे करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे नर्सेस का रोल क्या होता है? ओके, नॉर्मली अगर हम बात करें प्राइमरी केयर की तो वहां पे नर्सेस का क्या रोल है? गिव हेल्थ एडवाइस। तो वो क्या कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनके पास पेशेंट के फैमिली मेंबर्स जो भी आते हैं उनको हेल्थ एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। चेक वाइटल साइंस एज इन उनका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सारे जो नॉर्मल वाइटल साइंस है वो चेक करते हैं। देन हेल्प विद हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, प्रमोशन करना, हेल्थ का प्रमोशन करना, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि हम लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं अबाउट हेल्थ, और तो उसको अवेयरनेस स्प्रेड करने को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ एजुकेशन। लास्ट है असिस्ट इन इम्यूनाइजेशन। जो इम्यूनाइजेशन होता है उसमें भी नर्सेस असिस्ट करती हैं प्राइमरी लेवल पे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज सेकेंडरी केयर। अब सेकेंडरी केयर में हमने पढ़ा था क्या होता है? स्पेशलाइज्ड केयर बाय मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। इसमें हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं, जैसे कि सीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर अदर जो भी डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाना, ठीक है। तो गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये सब स्पेशलिस्ट होते हैं। देन गेटिंग टेस्ट लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये यू साउंड मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड और लैब टेस्ट, ठीक है। तो कुछ टेस्ट भी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में करा सकते हैं, जैसे कि एक्सरेज अगर आपको कराने हैं, अल्ट्रासाउंड कराना है, ये सारे टेस्ट कहाँ पे पॉसिबल हो पाते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पॉसिबल हो पाते हैं। उसके अलावा लैब टेस्ट भी, लैब टेस्ट एज इन सीबीसी करवाना है, कोई और लिपिड प्रोफाइल करवाना है, या फिर यूरिन, स्टूल टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे आप कहाँ करा पाते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करा पाते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? ट्रीटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट स्लैश जनरल हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट कहाँ करवा पाते हैं? डिस्ट्रिक्ट या फिर जनरल हॉस्पिटल में। ओके, तो ये थे एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे नर्सेस का रोल क्या है? असिस्ट विद स्पेशल प्रोसीजर्स, ठीक है, तो वो स्पेशल प्रोसीजर्स जो होते हैं उसमें असिस्ट करती हैं। उसके अलावा मॉनिटर कंडीशन को मॉनिटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस होंगी वो देना किसका काम होता है? नर्सेस का काम होता है। एंड प्रिपेयर पेशेंट फॉर टेस्ट। अगर कोई टेस्ट होने वाला है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, अगर कोई इन पेशेंट डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट है, मतलब जो भी एडमिट होते हैं पेशेंट, उनको प्रिपेयर करवाना है अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए, या एमआरआई के लिए, सीटी स्कैन के लिए, जो भी टेस्ट वगैरह उसके लिए रेडी करवाना है, प्रिपेयर करवाना है, तो कौन करवाता है? नर्सेस करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है टर्शियरी केयर।
ठीक है। टर्शरी केयर एज इन हाईली स्पेशलाइज्ड केयर, इसमें क्या हो रहा है, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स, ठीक है। इसमें हमने क्या फोकस किया, कैंसर के लिए हमें स्पेशलिस्ट नहीं, हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए होते हैं, और उसके लिए ट्रीटमेंट हमें कहाँ मिल पाती है, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं और वो उस चीज पे काम करते हैं। उसके अलावा न्यूरो सर्जरी, ठीक है, न्यूरो सर्जरी एज इन ब्रेन की सर्जरी वगैरह जो भी करनी होती है वो भी हाईली स्पेशलाइज्ड केयर में आता है। देन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सपोज किडनी ट्रांसप्लांट करना है या फिर बाकी ऑर्गन्स अगर ट्रांसप्लांट करने हैं तो उसके लिए और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी किस में आता है, हाईली स्पेशलाइज्ड केयर में। और आईसीयू केयर, आईसीयू एज एन इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, अगर ये केयर भी करवाना है तो वो भी हम हाईली स्पेशलाइज्ड केयर, मतलब जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, हम वहां पे जाते हैं। ओके, देन आता है नर्सेज रोल। अब नर्सेज रोल क्या है टर्शरी केयर में, तो प्रोवाइड इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड केयर, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट का, इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करना पड़ता है, ऑल द टाइम पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है, उसके वाइटल्स प्रॉपर मॉनिटर करने रहते हैं। देन हैंडल एडवांस मशीन्स, ठीक है, इनको एडवांस्ड मशीन्स भी हैंडल करना पड़ता है, जैसे कि वेंटिलेटर है, ठीक है, कोई भी पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है, अगर वो खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहे तो हम उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पे डालते हैं। और वेंटिलेटर सपोर्ट, वेंटिलेटर जो मशीन है वो एक एडवांस मशीन में आता है, और ऐसे मशीन्स को हैंडल करना नर्सेस को आना चाहिए। देन गिव इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट्स एंड फैमिलीज। अब जैसे हमने बोला, यहां से यहां तक आने में जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे नॉर्मल डिसऑर्डर था, यहाँ थोड़ा सा सीवियर हुआ, यहाँ बहुत सीरियस या फिर बहुत सीवियर डिसऑर्डर है। तो यहाँ तक आने में पेशेंट और फैमिलीज दोनों के ही जो मेंटल स्टेट होता है वो थोड़ा बहुत हिल जाता है, वो बहुत इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाते हैं, एंड दे नीड समवन जो कि उनको रिलैक्स फील करवाए, जो कि इमोशनली उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करे। और वही काम यहाँ पे नर्सेस का है कि फैमिलीज को और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, ये था लेवल ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।